तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। इरफान ब्राइज पेरिया टाउन रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, एक तो अभी एक घर है, आपको ये दिखाना है। ब्रांड न्यू घर है और बहुत ही रिजनेबल जो है वो एज़ पर मार्केट के लिहाज से बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें वो आपके सामने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे और भी बहुत सारी जो डिस्कशंस है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के हवाले से, जो आजकल बहरिया में रेट्स वगैरह चल रहे हैं, या अभी जो बहरिया में करंट सिनेरियो बना हुआ है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट या आपने जो भी बाइंग सेलिंग करनी होती है उसके हवाले से, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगा। और रिगार्डिंग बहरिया की बात होगी कि अभी जो है इस टाइम पे क्या लाएमल जो है वो अपनाया जाए और क्या कुछ जो है वो बेसिकली किया जा सकता है। अभी घर के हवाले से मैं बताता चलूँ, इसमें जो बेसिकली मुझे अट्रैक्शन नज़र आई थी, एक तो ये था कि इसमें जो ओवरऑल एक अंदर की जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत जो है वो लगी है। दूसरा, उमर ब्लॉक के लिहाज से ये वाली जो एलिवेशन है, या फिर सफारी वैली के लिहाज से ये जो एलिवेशन बनी हुई है, ये एक ख़ूबसूरत और एक अच्छी जो है वो एलिवेशन है। और रिगार्डिंग कुछ क्लाइंट्स से जो कह रहे थे कि कुछ ऐसी ऑप्शंस शेयर किया करें जो कि बहुत ही मुनासिब रेट्स के ऊपर हों, तो बाकी चूज़ करना हमारा काम है कि हमने क्या करना है क्या नहीं, तो ये उनके लिहाज से है। और आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कोई भी डीलर हो कुछ भी है, ये बेसिकली आपके सामने प्लस और नेगेटिव्स रखना हमारा काम होता है। चॉइस करना आपका अपना, डिसीजन लेना आपका अपना काम है। आपको जो मुनासिब लगता है आप वो कर सकते हैं। और रिगार्डिंग जो भी इसके है वो प्लस एंड माइनस वो आपके सामने रखते हैं, और हमारा मेन पर्पस भी यही होता है। घर के वाले से जहाँ तक बात की जाए, तो इसमें जो ब्लैक एंड गोल्ड ग्रेनाइट है वो यूज़ किया गया है। एलुमिनियम का जो काम है वो किया गया है। और वन पॉइंट उसकी जो है मेरे ख़्याल में 6 के लिहाज से ये जो है वो यूजेज की गई है। और टाइल जो है वो 2x2 है इसमें, और ख़ूबसूरत कलर है टाइल का भी से। और दूसरा ये था कि जो अंदर का इंटीरियर है, या जो ख़ास तौर पे सीलिंग वर्क है, वो एक अच्छा और ख़ूबसूरत और यूनिक किस्म का जो है वो किया गया है। वरना आमतौर पे हम लोगों ने काफ़ी घरों की वीडियोस भी बनाई हैं और कैप्चर किया, तो उसमें ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। और डोर के डिज़ाइन वगैरह भी अच्छे हैं। बाकी ये है कि आप इसको ख़ुद जो है वो अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको लुक आफ्टर कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बाकी ओवरऑल जो है वो काम कैसा है। और जो सैनिटरी यूज़ की गई है जो इसमें वो लीवर में है। और डिज़ाइन वगैरह जो है वो फैसल का लग रहा है। और बाकी आप ख़ुद जो है वो आके इसको चेक कर सकते हैं। हुड वगैरह भी लगे हुए हैं किचन्स में, और बाकी बर्नर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लगी है। हर रूम की सीलिंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो डिफरेंशिएट है। डबल यूनिट टाइप है, यानी आप इसको डबल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूनिट करना चाहें सिंगल यूनिट कर सकते हैं। डबल स्टोरी घर है। और ओवरऑल ये सिनेरियो था इसमें कि जो ओवरऑल ये मास्टर बेड है, इसके साथ एक और बेडरूम है, दोनों में अटैच बाथरूम है। पीछे जो है वो गली है, और फ्रंट पे जो ड्राइंग रूम है उसके साथ भी अटैच बाथरूम है। और इसी तरह सेम एलिवेशन पे ऊपर का भी है, यानी ऊपर भी 3 बेडरूम्स हैं, 3 रूम्स हैं, उसके साथ अटैच बाथरूम है, साथ में टेरेस है। पीछे की तरफ भी एक जो है छोटी सी टेरेस वो टाइप की गली स्ट्रीट दी गई है। और इसके अलावा ये है कि ऊपर सर्वेंट रूम है टॉप पे, और उसके साथ जो है वो वॉशरूम है। वॉशरूम भी वगैरह भी अच्छे खूबसूरत जो है उसमें टाइल्स लग रही हैं। तो बेसिकली मैं पूरा जो घर है वो भी आप देखते जाएं, अभी आप ख़ुद ही इसको जो है ऑब्ज़र्व करते जाएं। और रिगार्डिंग जो है बहरिया के हवाले से मैं बताता चलूँ, देखें हर मार्केट जो ओवरऑल सोसाइटीज़ होती हैं कहीं पर भी, वहाँ पे होता यही है कि आपके जो रेट्स हैं वो ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं। नीचे इसलिए आते हैं, बेसिकली एक रिसेशन जो होता है वो रिक्वायरमेंट होती है मार्केट की, जो प्राइसेस हैं उसको स्ट्रेंथिंग के लिए। अब लेट्स सपोज अगर एक प्लॉट है या एक घर है वो 1 करोड़ पे है और वो एकदम 4 करोड़ पे चला जाएगा, तो फिर उसके बाद करेक्शन तो ऑटोमेटिकली आएगी। एक मार्केट का निज़ाम होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ का रेट जो है वो ऊपर नहीं जाता, उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी आती है, फिर उसके बाद जो है वो फिर थोड़ी देर बाद आगे ऑनवर्ड की तरफ जो है वो चला जाता है। तो इस लिहाज से आप देख लें कि ओवरऑल जो बहरिया है जिसमें ये सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, डेवलप सेक्टर्स आ रहे हैं, इधर जो प्राइसेस हैं इधर ख़ास लेवल तक ही करेक्शन है। इसके बाद इसमें आप एनी टाइम देखेंगे कि एकदम जो है वो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और वो यहाँ पे जो है वो आके एक जगह पे जो है वो प्लॉट की या घरों की प्लॉट
प्राइसेस जो है उसके बाद ऑनवर्ड चलना शुरू हो जाएंगी। और आगे फ्यूचर में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में भी जो डेवलपमेंट्स वगैरह होंगी ये जो सैलाब के आफ्टर जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें यह है कि प्राइसेस वगैरह भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है आपका मटेरियल दोबारा से फिर जो है वो महंगा होगा, ये तो आपको पता है रूटीन मैटर्स के काम होते हैं, तो उसमें जो है वो चीज़ें जाएंगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये है कि ये जो हर दिन गुजर है ये क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि आप जो है अगर आपके पास पैसे हैं या आपने कहीं और कन्वर्ट किए हुए हैं या रखे हुए हैं तो आप रेडी रहें, क्योंकि उसके बाद यह है कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, एक अच्छा जो है वो पैकेज उसका जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये जो घर है इसमें फैसल की सैनिटरी वगैरह जो है वो यूज़ की गई है। और बाकी ओवरऑल ये है कि खुला खुला है, लाइट ना भी चले तो आपकी माशाल्लाह काफ़ी रोशनी है। और पूरे के पूरे जो रूम्स हैं उसमें जो है वो ग्लास वर्क हुआ हुआ है और ओवरऑल एक अच्छा खूबसूरत जो है वो है। और इसके अलावा ये है कि सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह जो है वो भी इंस्टॉल्ड है। और ख़ास तौर पे ये जो मार्बल यूज़ किया गया ब्लैक एंड गेरन जो गोल्ड है, ये ब्लैक एंड गोल्ड, ये आपका काफ़ी ज़्यादा लुक जो है ओवरऑल वो दे रहा है। बाकी चीज़ें आपके इसके सामने ही हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे इसमें जो है वो डिस्कस करता चलो, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कहता जा रहा हूँ कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन हो जाए या बहरिया ऑर्चर्ड हो जाए, ये बेसिकली अभी एक तरह के नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स जो हैं इसमें यह है कि जब जब आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, अभी तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है ही नहीं है, एक्सटेंशन वालों का तो फ्यूचर ही नहीं है ना। एक्सटेंशन के लिए ये चार्म होता है कि जब प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएं तो आप बाइंग किया करें। उसके बाद जैसे ही मार्केट उसकी ऊपर जा रही है एक अपना गोल सेट करें, प्राइसेस सेट करें, उसके बाद वहाँ पे जाके आप जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा जो है वो रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप अगर ये कहें कि बस इसको ले लिया आप 25-50 साल बाद देखेंगे, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप 25-50 साल भी शायद वहीं पर खड़े हों। और इस लिहाज से ज़हन में रखा करें आप उसको जो भी बाइंग करते हैं उसका एक अच्छा प्रॉफिट रखा करें, आपको बड़ा अच्छा जो है वो एक आपकी हैंडसम जो है अमाउंट बनती जाएगी। और कल को हो सकता है वही आपका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे एक डेवलप सेक्टर का प्लॉट जो है वो उसके इक्वल आपको कर दे। अब थोड़ा सा मैं एनालिसिस इसका करता चलूँ, 2012 के अराउंड में जो प्राइसेस चली गई थी, जब 2012-13 की मार्केट बूस्ट की गई थी, तो यही प्राइसेस 10 मरला की थी फेज़ 8 एक्सटेंशन की जो 45 के अराउंड चली गई थी। उसके बाद ऑनवर्ड 8 टू 9 लाख रुपीज़ का लो लगा के उसके बाद दोबारा जो प्राइसेस थी वो ऊपर जाना शुरू हो गई थी। और फिर वो जाके जो है वो 2000 तकरीबन 18-19 तक में जो है ये प्राइसेस जो सस्टेन कर रही थी, वो तकरीबन आलमोस्ट आपकी जो प्राइसेस थी वो सस्टेन कर रही थी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यानी 15-16 से ले के इन बिटवीन 19-20 तक की जो थी ना आपकी वो मार्केट थी, इसकी वेरिएशन जो इसके अकॉर्डिंग जा रही थी। फिर बाद में जो प्राइसेस ऊपर गई हैं तो आपके नॉलेज में है कितनी प्राइसेस गई हैं। और ये मेरी जो 5 मंथ्स पहले की वीडियो लगी थी जो मैंने आपसे शेयर की थी, मैंने उस टाइम पे भी कह दिया था कि करेक्शन आ रही है इसकी बहुत अच्छी, और एक जो है वो ठीक ठाक मार्केट क्रैश कर जाएगी। आप इसको जो है वो अभी डिस्पोज ऑफ कर दें। कल को अगर आपके पास एक प्लॉट है तो आप कुछ अरसे बाद इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आपके पास 2 प्लॉट होंगे 10 मरले के। फेज़ 8 एक्सटेंशन में ही रखना चाहते हैं आप रखें। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो समझते हैं कि शायद जो है ना ये कोई बंदा मशवरा दे रहा है हमसे, ये हमसे शायद लेना चाह रहा है, करना चाह रहा है। वो ये नहीं सोचते कि भाई मार्केट एक्सटेंशन की कभी मैप उठा के हम लोग इतनी जहमत कर लें उसको देखें, तो एक्सटेंशन के बहुत बड़ा एरिया है, कुछ थोड़ा एरिया नहीं है, डेवलपमेंट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर उनका वो एक असल में काम नहीं है, हमारा काम है। तो मैं उस लिहाज से उनको जो है वो गाइड करता रहता हूँ कि आपको देखिए उन लोगों ने भी उठाए थे प्लॉट जिन्होंने 15 से 18-20 लाख, इतने 9 में भी उठाया। तो जब प्राइस मैक्सिमम पे चलेगी आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। आप उसमें अब क्या सोच के बैठते हैं कि शायद वो 1 करोड़ 2 करोड़ में चला जाएगा प्लॉट, तो फिर वो ये ज़हन में रखा करें जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में प्लॉट हैं वो फिर कितने चले गए हैं, लोकेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट है। तो इस लिहाज से बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आप इसको मद्देनज़र रखा करें फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से। इसमें जब प्राइसेस नीचे आएँ आप इसमें बाइंग करें, जब प्राइसेस ऊपर चली जाएं आप इसमें डिस्पोज ऑफ करें। लिटरली स्पीकिंग आपको एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो हो जाएगा। और आपके लिए ये जो एक्सटेंशन है, ये कोई भी इस तरह के सेक्टर्स हैं, बहुत अच्छा जो है वो बिज़नेस क्रिएट करेंगे। लेकिन ये है कि अभी के लिहाज से फॉर द टाइम बिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनती, इसमें अभी आप जो है वो दूर हैं। और जो इन्वेस्टमेंट की आपके सेक्टर्स हैं वो डेवलप सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो डेवलप एरियाज़ हैं। इसमें मैं एल ब्लॉक या फिर ये जो F2 F3
इसके जी ब्लॉक इस साइड पे नहीं मैं आपको कह रहा। हाँ, ये जो आपका ए बी सी डी ई एफ ई और एफ़ वाली साइड आ जाती है, यहाँ होगी सफारी वैली होगी आपकी। ये वाले जो एरियाज़ हैं ये आपके डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये आपको सेक्टर्स मार नहीं देंगे। यहाँ पे आप कुदरती तौर पे अभी कुछ अरसे बाद जिस तरह की अभी ये हमारे फ्लड्स के मामलात आए हैं, इसके बाद अब जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइसेस दोबारा घरों की और ऑनवर्ड आगे की काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब जो है ना प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। और फिर उस टाइम पे आप सोचेंगे कि जी अभी हम लोगों ने जो डिसीजन ले लिया फॉर द टाइम बीइंग वो बहुत अच्छा जो है वो हमारे लिए साबित हो रहा है। तो इस लिहाज से ज़हन में रखें, यहाँ पे पहले भी प्राइसेस आती रही हैं। दो हम लोग पिछले 10 ईयर्स का जो एक प्रॉपर जो है वो मामला देख रहे हैं, उस टाइम से लेके अब तक जो सिनेरियो है वो यही है। अब ये देखें, मैं ऊपर आपको हाइट पे लेके आया हूँ, ये पास ही आप देख रहे होंगे कि ये मस्जिद पार्क कमर्शियल जो है ईच एंड एवरीथिंग आपकी बिल्कुल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे करीब है। और अब ये देख लें आप, ये ऑनवर्ड आपका ये सारी डेवलपमेंट जितना एरिया आपको नज़र आ रही है सारा बहरिया टाउन है। राइट लेफ़्ट सब आपको एरिया नज़र आ रही है। साथ ही F1 का एरिया है, ई ब्लॉक है, ये आपका भी उमर ब्लॉक है, सामने उस्मान ब्लॉक है आपका। राइट साइड पे आगे की तरफ ऑनवर्ड अबू बकर ब्लॉक है। ये ऊपर जो हाइट पे आपको नज़र आ रहे हैं बैरिया हैमलेट है, DHA 3 है, DHA सेक्टर F है, DHA 1 सेक्टर F, ये सारे एरियाज़ आपके करीब हैं। तो ये देख लें आप, ये आबादी का कितना फैक्टर हो चुका है। यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह की जो लिमिटेशंस हैं, अब टोटल आपको गली मोहल्ले में जो प्लॉट्स ओवरऑल नज़र आ रहे हैं पूरे सेक्टर्स में आ रहे हैं वो लिमिटेड हैं। अब वो वाला सिनेरियो नहीं है कि जिसमें आप कहते थे कि बहुत ज़्यादा प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और इस तरह की कुछ सिचुएशन हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब जो प्लॉट्स की हैं वो लिमिटेशंस हैं, इसलिए अब ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे अगर 4-5 बायर्स आ जाएँ या 10 आ जाएँ तो एकदम मार्केट का जो मोमेंटम है वो एकदम चेंज हो जाता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपके लिए बेहतर सेक्टर्स जो हैं वो यही हैं, सफारी वैली वगैरह और बाकी BCD ABCD ब्लॉक्स वगैरह। और इवन आप ओवरसीज़ की तरफ भी जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। ये है कि कल को आपको एक अच्छा जो है वो आफ्टर दैट ये जो अभी थोड़ा स्टार्टिंग पोजीशन में आती है प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसके बाद आपको अच्छा इंसेंटिव और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अब इस घर के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत मुनासिब रेट्स के ऊपर है, बहुत मुनासिब प्राइस है। अब मैं जो प्राइस अगर बहुत मुनासिब की बात करता हूँ और मार्केट रेट से भी मुनासिब की बात करता हूँ, तो मेरी यही होती है बेसिकली इसके पीछे कॉन्शियसनेस कि आप अगर मार्केट को स्टडी कर चुके हैं, अगर तो आपने मार्केट स्टडी नहीं की हुई तो फिर आप बायर नहीं हैं। बायर वो होता है हमारे नज़दीक के जो मार्केट को कंसिडर कर रहा होता है और मार्केट उसने देखी होती है। उनको पता होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। आप एक कोई भी अगर वेजिटेबल फ्रूट कुछ भी लेने जा रहे हैं आपने बल्क में, और यहाँ पे तो प्रॉपर्टी आपकी करोड़ों की होती है, ज़िंदगी की जमा भर की जो आपकी पूंजी है वो आपने यहाँ पे लगानी होती है। तो इसलिए आप हमेशा मार्केट को जो है वो असेस करें। आपने अगर किया हुआ है तो आपको प्राइसेस पता होंगी कि क्या है क्या नहीं है। उस टाइम पे फिर जब हम आपको रेट्स बताएंगे कि भाई ये ऑप्शन इस रेट्स पे अवेलेबल है, तो आपको पता होगा जी वाकई जो ये प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स के ऊपर है। इसलिए नंबर दिया जाता है हमारा व्हाट्सएप पे भी कि भाई आपने रब्ता करना है, तो नंबर दिया गया, आप इस पर कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज़ जस्ट एक आपको जो है मार्केट के जो है वो अपडेट करना ज़रूरी होता है। और उस लिहाज से आपको कोई भी फ़ीडबैक चाहिए या रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे जो है वो नंबर दिया गया है उस पर कंटेक्ट करके आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग वीडियो के अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन आपके साथ शेयर की जा सके। और घर वगैरह के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए होता है कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है एक ऐसी चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको रिटर्न भी देती है पर मंथ के हिसाब से भी, और एक अच्छा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।